वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित वो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं। इसके अलावा हमने हर क्वेश्चन के साथ कुछ फैक्ट भी दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, आदि पुराण के लेखक कौन थे? तो आदि पुराण के लेखक जिनसैन थे। इसके अंतर्गत आचार्य जिनसैन ने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के 10 जन्मों का वर्णन किया है। इसकी रचना 7वीं शताब्दी में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद तीनों की रचना की गई थी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। चीनी यात्री ह्वेंसांग 629 ईस्वी में इनके राज दरबार में आया था। बाणभट्ट इनका दरबारी कवि था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक कथा सरिस सागर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक कथा सरिस सागर सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक कथा सरिस सागर के अंतर्गत 350 से अधिक कहानियों का संग्रह है। ये कहानियाँ इतिहास, कल्पना, सच्चाई और इंद्रजाल से संबंधित कहानियाँ हैं। कथा सरिस सागर को गुणाढ्य की व्रत कथा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो विक्रमांक देवचरित को बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। बिल्हड़ चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के राजकवि थे। इसमें इन्होंने विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन चरित का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है हमारा, कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। इसकी रचना 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। न्याय सूत्र भाष्य वात्स्यायन की एक अन्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। यह व्यक्तिगत विषय के साथ साथ तत्कालीन समय की शासन व्यवस्था व राज्य स्थिति का भी उल्लेख करता है। मृच्छकटिकम की रचना 1ली शताब्दी में की गई। अगला प्रश्न है हमारा, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 10 कुमार चरित को दंडी के द्वारा लिखा गया। इसकी रचना 7वीं से 8वीं सदी के मध्य मानी जाती है। यह रचना तत्कालीन समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी थे। यह अरबी भाषा में लिखित है। इसमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान और मूर्ति कला का उल्लेख किया गया है। अलबरूनी हमेशा महमूद गजनवी के काफिले में रहता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला वह पहला मुसलमान माना जाता है। तहकीक हिंद इसकी एक अन्य रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? तो विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास जी थे। विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह तुलसीदास के 279 गीतों का संग्रह है। इसके अधिकांश गीतों में भगवान श्री राम की स्तुति की गई है। इसकी अन्य रचना रामचरितमानस और रत्नावली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के लेखक कौन हैं? तो प्रेम वाटिका के लेखक रसखान हैं। प्रेम वाटिका की रचना 1671 ईस्वी में की गई थी। इसके अंतर्गत रसखान ने श्री कृष्ण, गोपियों व राधा के प्रेम पर आधारित दोहों को रचा है। अगला प्रश्न है हमारा, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीरदास जी की रचना है। बीजक कबीरदास के सिद्धांतों का मूल ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा इनकी अन्य कृति साखी, सवद और रमैनी हैं। इन सभी की रचना 15वीं शताब्दी में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुगलकनामा किसकी रचना है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार था। तुगलकनामा में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिताक्षरा किस भारतीय लेखक के द्वारा रचा गया है? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक समीक्षा है। इसकी रचना 11वीं सदी में की गई थी। यह रचना हिंदू उत्तराधिकार कानून का उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरितम को अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इन्होंने बुद्ध चरितम में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख किया है। इसकी रचना 2वीं सदी में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, महान तमिल साहित्य सिलप्पदिकारम के रचयिता कौन थे? तो महान तमिल साहित्य सिलप्पदिकारम के रचयिता इलांगो आदिगल थे। इलांगो आदिगल चोल वंश के शासक सैन गुट्टुवन के भाई थे। सिलप्पदिकारम का शाब्दिक अर्थ है नुपुर अर्थात पायलों की कहानी। इसको 2वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है,
तिरुकुरल, जिसे तमिल भूमि की बाइबल भी माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो तिरुकुरल को तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। तिरुकुरल तमिल भाषा में लिखित एक नीति शास्त्र रचना है। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन थे? तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास थे। भास के द्वारा लिखित यह नाटक नाट्य कला की सर्वोत्तम रचना है। इसमें राजा उदयन व अवंती राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। भास की अन्य रचना प्रतिज्ञान व योगंध रायण है। अगला प्रश्न है हमारा, व्रत कथा के लेखक कौन थे? तो व्रत कथा के लेखक गुणाढ्य थे। व्रत कथा का शाब्दिक अर्थ है लंबी कथा, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें पांडव वंश के शासक वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त का जीवन चरित्र वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। यह जयदेव के द्वारा 12वीं सदी में लिखी गई एक काव्य रचना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण व राधा के प्रेम का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बावन नामा या तुजुके बाबरी किसने लिखा था? तो बावन नामा को बाबर के द्वारा लिखा गया था। मुगल सम्राट बाबर की आत्मलिखित अर्थात खुद के द्वारा लिखी गई यह जीवनी है। इसको उसने चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। तो दोस्तों, ये थे हमारे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनसे पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चनों को भी कवर करने की कोशिश की है। अगली वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें और राइटरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।